नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे कन्या राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? बात करें सितंबर माह की तो आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। आप शारीरिक रूप से स्वास्थ्य के साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ हैं, प्रसन्न रहेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह माह शुभ रहने वाला है। पूर्ण मास धन का आवागमन बना रहेगा। जमा पूंजी में वृद्धि होगी। आर्थिक उन्नति, लाभ तथा आय वृद्धि के प्रबल योग बनेंगे। पूर्ण माह बौद्धिक सुखों का उपभोग करते व्यतीत होगा। इस माह में होने वाले राशि परिवर्तन आपके लिए अत्यंत ही शुभ तथा महत्वपूर्ण रहेंगे। हर क्षेत्र से सफलता प्राप्त होगी। व्यर्थ के व्यय में कमी के साथ आय में वृद्धि होगी। कुटुंब में सुख शांति का भाव बना रहेगा। पंच महापुरुष योग में से बनने वाले दो शुभ तथा महत्वपूर्ण हंस तथा बद्र नामक योग का निर्माण आपके बौद्धिक स्तर तथा ज्ञान में अभूतपूर्व वृद्धि करेगा। दोस्तों, एक नज़र डालते हैं सितंबर माह के ग्रह गोचर तथा राशि परिवर्तन करने वाले ग्रहों पर। दोस्तों, गोचरवश इस माह में शुक्र, बुध, सूर्य के साथ राहु केतु का राशि परिवर्तन भी होगा। गुरु और शनि वक्री अवस्था से मार्गी हो जाएंगे। साहस पराक्रम कारक मंगल पूर्ण मास अष्टम भाव में भ्रमण करेंगे। दोस्तों, शुरुआत करते हैं राशि स्वामी बुध से। दोस्तों, 2 सितंबर को राशि स्वामी बुध द्वादश भाव से प्रस्थान कर प्रथम भाव तथा अपनी ही राशि कन्या में प्रवेश करेंगे, अर्थात आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। राशि में राशि स्वामी का गोचर आपकी राशि को मजबूती प्रदान करेगा। आप शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं मजबूत रहेंगे। प्रथम भाव में बुध के भ्रमण से आप जोश, उत्साह, उमंग तथा ऊर्जा शक्ति से परिपूर्ण रहेंगे। बुध के पहले द्वादश भाव में भ्रमण से आपको जो मानसिक बेचैनी तथा व्यर्थ के वह परेशानी का कारण बने हुए थे, अब उनसे छुटकारा प्राप्त होगा। मानसिक सुख शांति में वृद्धि होगी। मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे। मानसिक शांति के साथ किसी महत्वपूर्ण कार्य में इस माह सकारात्मक दिशा मिलेगी। वाणी में भी मधुरता तथा सौम्यता का भाव रहेगा। सुंदरता में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। लगन में राजकुमार बुध के प्रभाव से आप देखने में अपनी आयु से काफ़ी कम आयु के प्रतीत होंगे। खासकर 16 सितंबर तक आपका विनोदी तथा हंसमुख स्वभाव रहेगा। किसी भी नए कार्य, व्यापार तथा प्रोजेक्ट आदि को प्रारंभ करने के लिए बुध का भ्रमण अनुकूल बना हुआ है। व्यापार तथा बुद्धि कारक बुध के प्रभाव से आप अपनी सूझबूझ तथा बौद्धिक योग्यता से व्यापार के रास्ते आने वाली रुकावटें व अवरोधों का निवारण करेंगे तथा व्यापार में विस्तार व उन्नति करेंगे। बुध की शुभता आपको उन्नति के अवसर प्रदान करेगी। कन्या लगन तथा कन्या राशि के लिए बुध दसम भाव के स्वामी भी हैं। दसम भाव कर्म से संबंधित बहुत ही शुभ तथा महत्वपूर्ण भाव है। नौकरी व्यवसाय की दृष्टि से बुध का भ्रमण आपको उत्तम फल देगा। कार्य क्षेत्र में किसी नए कार्य का शुभारंभ हो सकता है। कार्यस्थल पर पूर्ण जोश तथा ऊर्जा शक्ति से कार्य करेंगे। अपने उच्च अधिकारियों को अपनी सूझबूझ, लेन देन और दूरदर्शिता का परिचय देकर आप प्रशंसा प्राप्त करेंगे। बात करें शुक्र की तो आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो धन व भाग्य भाव के स्वामी शुक्र की आय भाव पर स्थिति बहुत शुभ बनी हुई है। किसी भी कार्य में हाथ डालोगे, सफलता, लाभ तथा उन्नति मिलती चली जाएगी। आय स्रोतों में भी वृद्धि हो सकती है। मित्रों के माध्यम से लाभ होगा। खासकर स्त्री मित्र के द्वारा स्त्री पक्ष के साथ मित्रता लाभप्रद रहेगी। कार्य व्यापार के संबंध में पत्नी का भी पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। पत्नी के सहयोग व परामर्श से कार्य व्यापार की जटिलताएं कम होती प्रतीत होंगी। आर्थिक उन्नति और समृद्धि के मामले में विचार करते शुक्र का भ्रमण आपके लिए अति उत्तम साबित होगा। सितंबर माह में दोनों राजसिक ग्रह बुध व शुक्र के शुभ संचार से यश, कीर्ति तथा प्रतिष्ठा चारों तरफ फैलेगी। बौद्धिक सुखों का विस्तार होगा। लग्जरी लाइफ स्टाइल की ओर ध्यान आकर्षित होगा। इसके अतिरिक्त कार्यस्थल पर भी आपका प्रदर्शन सराहनीय रहेगा। मित्रों तथा भाई बहन के साथ मिलकर घूमने फिरने और बाहर जाने की इच्छा प्रबल होगी। शुक्र की पंचम भाव पर दृष्टि से प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए शुभ समय है। प्रेम संबंधों में नए संबंध का आरंभ हो सकता है। प्रेम संबंध मधुर व मजबूत बनेंगे। शुक्र की शुभता से वाहन संबंधी सुख के लिए शुभ समय है। दोस्तों, जिस जातक की जन्म कुंडली में शुक्र शुभ स्थिति में होता है, उस जातक को बचपन से ही वाहन सुख प्राप्त हो जाता है। अब गोचर में शुक्र के लाभ भाव में संचार से वाहन संबंधित सुख के योग बनेंगे। यह माह आपके लिए बहुत ही आरामदायक रह सकता है। किसी भी प्रकार की कोई बड़ी परेशानी आने की कोई उम्मीद नहीं है।
हर क्षेत्र से प्रसन्नता प्राप्त होगी। मौज मस्ती, शौक और भोग विलास, महंगे गैजेट्स की खरीद में प्रसन्नता मिलेगी। निवेश संबंधी कार्यों के लिए भी शुक्र का भ्रमण शुभ बना हुआ है। शुक्र द्वितीय व नवम भाव के स्वामी के रूप में वाणी से संबंधित कार्यों से प्रचुर मात्रा में धन लाभ करवाएंगे। आपकी वाणी प्रभावित करने वाली होगी। इसके साथ ही भाग्य का सहयोग भी प्राप्त होगा। आपके अधिकांश कार्य भाग्य की प्रबलता से ही पूर्ण हो जाएंगे। धन लेन देन के उलझे हुए मामले सुलझेंगे। शेयर बाजार से जुड़े हुए दोस्तों के लिए उत्तम समय रहेगा। दोस्तों, शुक्र पर मंगल व शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, इसलिए आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना भी बहुत आवश्यक रहेगा। शुक्र पर मंगल की दृष्टि से आपका रुझान भोग विलासतापूर्ण विषयों पर अधिक रहेगा। आपकी प्रवृत्ति भोग विलासी तथा विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण वृद्धि होगी। इसलिए अपनी गैर जरूरी इच्छाएं तथा भावनाओं को नियंत्रित कर आर्थिक उन्नति, सुख समृद्धि तथा आय वृद्धि के कार्यों पर अधिक ध्यान देना होगा। आपको भाग्य का साथ मिलेगा। दोस्तों, ऊर्जा कारक सूर्य व मंगल की बात करें तो सितंबर माह में दोनों ग्रह अशुभ भावों में भ्रमण करेंगे, परंतु इसमें प्रसन्नता की बात यह है कि यह दोनों ग्रह उन अशुभ भावों के स्वामी भी है। इसलिए इस अशुभ भ्रमण का अंतिम रिजल्ट शुभ प्राप्त होगा तथा यह भ्रमण विपरीत राजयोग का निर्माण करेगा। अष्टम भाव के स्वामी मंगल अष्टम भाव में भ्रमण करेंगे तो द्वादश भाव के स्वामी सूर्य द्वादश भाव में ही भ्रमण करेंगे। दोस्तों, अष्टम तथा द्वादश यह दोनों स्थान बाधक स्थान हैं। सूर्य द्वादश भाव में 16 सितंबर तक भ्रमण करेंगे तो मंगल अष्टम भाव में पूर्ण माह भ्रमण करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। दोस्तों, द्वादश भाव में सवग्रही सूर्य के प्रभाव से कार्य व्यवसाय के संबंध में यात्रा करनी पड़ सकती है। इस यात्रा को लेकर व्यय भी होगा, परंतु यह यात्रा लाभदायक सिद्ध होगी। आपके नौकरी और व्यापार से संबंधित सभी कार्य बढ़िया तरीके से पूरे होंगे। विदेश संबंधी कोई अधूरा पड़ा कार्य है तो सूर्य के भ्रमण से पूर्ण हो सकता है। नौकरी के संबंध में कोई प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं तो उसके लिए सूर्य का भ्रमण शुभ फलदायी है। कार्य व्यापार से संबंधित शत्रुओं तथा विरोधियों पर आपका पूर्ण नियंत्रण रहेगा। 16 सितंबर को सूर्य राशि परिवर्तन कर प्रथम भाव में सवग्रही बुध के साथ युति में भ्रमण करेंगे। सवग्रही बुध के साथ सूर्य की युति से प्रबल बुध आदित्य योग का निर्माण होगा। भिन्न भिन्न प्रकार के राजयोगों के निर्माण से आपकी बौद्धिक क्षमता, मान प्रतिष्ठा तथा धन में वृद्धि के साथ साहस तथा जोश में भी अत्यंत वृद्धि होगी। नई योजनाओं पर कार्य शुरू करने के लिए आपका उच्च मनोबल सहयोगी रहेगा। महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता मिलेगी। कार्य व्यापार के संबंध में सरकारी नीतियां लाभप्रद रहेंगी। इस समय प्रयास करने से आप अपने रुके हुए कार्यों को पूरा करने में सफल रहेंगे। राशि तथा राशि स्वामी पर सूर्य का प्रभाव आपके स्वभाव में क्रोध तथा अहम की वृद्धि भी करेगा। क्रोध तथा अहम से दाम्पत्य जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए इन पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक रहेगा। बात करें भूमि पुत्र मंगल की तो अष्टम भाव में मंगल विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे तथा गुरु की दृष्टि में रहेंगे, जो कि पैतृक संपत्ति संबंधी ससुराल पक्ष के द्वारा तथा इंश्योरेंस के द्वारा धन लाभ के योग बनाएंगे। अचानक कोई आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है, परंतु जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से बचें। व्यर्थ के वाद विवाद से दूरी बनाकर रखें। अष्टम भाव एक रहस्यमय भाव है। दोस्तों, यह भाव अचानक होने वाली घटनाओं से संबंधित है। मंगल के इस भाव में संचार से आपको वाणी और व्यवहार में विनम्रता और पारदर्शिता रखनी होगी। अष्टम भाव पर गुरु की दृष्टि धन लाभ के लिए सहायक सिद्ध होगी। केवल अष्टम भाव पर ही नहीं, गुरु की दृष्टि अष्टम भाव के साथ दसम भाव द्वादश भाव पर भी पड़ेगी तथा उनसे संबंधित भी शुभ फल प्राप्त होंगे। दसम भाव पर दृष्टि नए रोजगार की तलाश या पदोन्नति की इंतजार कर रहे व्यक्तियों के लिए गुरु की दृष्टि बहुत शुभ है। द्वादश भाव पर दृष्टि कार्य व्यापार का विस्तार विदेश तक करेगी। विदेश संबंधी रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। 23 सितंबर से गुरु पर राहु केतु का पड़ रहा अशुभ प्रभाव भी समाप्त हो जाएगा तथा गुरु की शुभता में वृद्धि होगी। परिवार में सुख शांति का माहौल बनेगा। 23 सितंबर को राहु कर्म भाव से प्रस्थान कर भाग्य भाव में प्रवेश करेंगे तो केतु साहस पराक्रम भाव में प्रवेश कर आपका साहस पराक्रम एवं आत्मविश्वास उच्च करेंगे। दोस्तों, राहु केतु का पूर्ण फल कथन देखने के लिए इस वीडियो के अंत में जो एंड स्क्रीन है उस पर क्लिक कर राहु केतु के राशि परिवर्तन का कन्या राशि पर प्रभाव नामक वीडियो देखें। दोस्तों, सितंबर माह के अंत में शनि भी वक्र अवस्था से मार्गी हो जाएंगे तथा संतान संबंधी कोई परेशानी थी तो वह परेशानी दूर होगी। इसके साथ ही ग्रहों की शुभ तथा महत्वपूर्ण स्थिति के साथ अक्टूबर माह में प्रवेश करेंगे। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।